हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। क्वेनेरा क्लासेस दायरा ऑफ क्यूरियोसिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि क्लास 10th का तीसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज में जो पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। इसमें प्रतिस्थापन विधि को हम समझेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं एक बोर्ड पर लिख देता हूँ। क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो पहला इसमें जो समीकरण हमारे पास दी क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया 4, ये दिए। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चर होते हैं, एक x और y। ठीक है, दोनों की पावर 1 है, इसीलिए इसको रेखिक समीकरण बोलते हैं। रेखिक का मतलब जिनकी घातें 1 होती है। ठीक है, उनको रेखिक बोलते हैं। समीकरण तो पता चली गया जिसमें x और y या ABCD के नंबर और या नंबर्स आते हैं, ठीक है, संख्या है, उनको समीकरण के रूप में देखा जाता है। या बराबर में कोई जीरो आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, उसको समीकरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, युग्म का मतलब दो की बात करेगा जिसमें दो समीकरण होगी। ठीक है, तो हम कौन सी विधि से हल करना है इसको, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक चर की वैल्यू किसी दूसरे चर में निकालते हैं। किसी एक चर की वैल्यू, ठीक है, चाहे तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे y की वैल्यू, चाहे समीकरण 1 से निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण नंबर 2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर देखो, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर क्या होगा, तो समीकरण जो 1 है हमारे पास, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में ज्ञात करने पर, मतलब जो x है हमारे पास, समीकरण ये है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14, मतलब जो x है हमारे पास, x का मान y के पदों में निकल जाएगा। ठीक है, y के रूप में आएगा, तो x को यहीं पर रोकेंगे, जो y है उधर लेके चले जाएंगे। y अगर प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। इस समीकरण को, ये भी अभी समीकरण के रूप में है क्योंकि इसका टोटल कंप्लीट मान नहीं है, इसको हम समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। इस समीकरण नंबर हमारे पास 3 हो गई। अब समीकरण नंबर जो 3 है उसका मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि x का मान हमें मिल चुका है। x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख दो। देखो x का मान, समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ। ठीक है, तो x का मान कितना, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस वाई, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर वाई है, और ये 4 माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता। तो एक माइनस का वाई, एक माइनस का वाई मिलकर होगा 2 माइनस के वाई, 2 माइनस के वाई। ठीक है, और बराबर यह इधर 4, ये 14 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2 वाई बराबर 14 माइनस के 4 माइनस 14। ठीक है, तो 14 माइनस के और 4 प्लस के, प्लस माइनस घटेंगे, घटने के बाद हमें मिलेगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस के 14 ज़्यादा है, प्लस के 10 कम है, घट के जो नंबर बड़ा होगा वही मिलेगा हमें चिन्ह के रूप में। ठीक है, तो ये माइनस के 2 वाई बराबर माइनस के 10, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो बचेगा 2 वाई बराबर 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये 2 इसकी गुणा में इधर पहुंचेगा बटे में 2, तो 2 से भाग करेंगे 10 को तो 5 बार जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी, 5। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे उठा के, तो हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण नंबर 3 क्या है कि x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ रख दो, तो 5। तो x बराबर 14 में से 5 घटेगा तो 9 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। ये प्रतिस्थापन विधि से हमने समीकरण को सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक समीकरण हुई अभी सॉल्व।
इसके अलावा भी और समीकरण, पूरे 6 क्वेश्चन है इसमें पहले के सवाल में, तो 6 की 6 समीकरणों को सॉल्व करेंगे, 6 के 6 क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, इसका समझ में आया होगा। देखो, और अभी नहीं आया तो दूसरे समीकरण से और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें जो सेकंड है s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरी समीकरण s/3 प्लस t/3 बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखो इसमें क्या बटे में नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है, ये 2। अभी अपॉन में नंबर है, इसका मतलब अपॉन में नंबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेकर पहले सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, आसान रहेगा। समीकरण 2 को पहले सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो सबका, ठीक है, चाहे इसके अपॉन में मतलब को कुछ भी, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 6 आएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो आएगा 2s, और 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 2 3 6 3 बार, तो आ गया 3t बराबर इधर 6 बटे में इधर गुणा पहुँचेगा, तो 2s प्लस के 3t बराबर 6 गुणा 6, 6 6 36 हो जाएगा, तो 2s प्लस के 3t बराबर 36। इस समीकरण नंबर हमारे पास 2 को हमने चेंज करके इस तरह से लिख लिया, ठीक है, ये 2 ही आई है, ठीक है, चाहे तो 2 की जगह 3 लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 की जगह 2 ही रख लो। इनको अगर हमने समीकरण 1 और 2 नहीं माना तो ये समीकरण नंबर हमारे पास, अगर ये पहली है तो ये हमारे पास दूसरी हो जाएगी, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 ये है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास चर वैल्यूज हैं वो s और t के रूप में, उसमें थी x और y के रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में आ सकती है, ठीक है, लेकिन 2 चर हैं जिनकी पावर क्या है 1 है, इसलिए इसको रैखिक बोलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, पहले लिखो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन, हमने 2 तरह की विधि पढ़ ली, एक तो क्या ग्राफ विधि, अभी दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि और पढ़ेंगे हम क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। 3 विधि पढ़ते हैं हम, पहली पढ़ते हैं हम ग्राफ विधि, दूसरी पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी पढ़ेंगे विलोपन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर क्या होगा, देखो पहली समीकरण से हम क्या मान कर रख लेंगे, समीकरण 1 से s का मान, इसमें s और t है, ठीक है, s का मान t के पदों में, ठीक है, s का मान t के पदों में, समीकरण 1 तारो, क्या s माइनस टी बराबर 3, तो s को यहीं पे रोक लो, और t माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस t, ये समीकरण नंबर हम बोल देंगे 3, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 जो है t के रूप में आया, s का मान t के रूप में आया, तो t के रूप में आया तो t के मान को रख देंगे समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर, ठीक है। तो रखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है 2s प्लस के 3t बराबर, इस 6 36 हो गया, ठीक है, ये 36 है, ठीक है। अब s का मान रखो यार, 2 इसकी मल्टीप्लाई में ऐसे लिखो, s का मान है 3 प्लस t, और प्लस के 3t बराबर 36, ये 2 इसके बाहर मल्टीप्लाई करेगा दोनों से, इससे भी इससे भी, ठीक है, यानी 3 दूनी 6, यहाँ जाएगा प्लस के 2t और प्लस 3t बराबर 36, 3t और 2t जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 5t और बराबर 36, 6 को इधर जाकर माइनस करेंगे, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में 6 गए तो 30 बचेगा यहाँ, तो t को वहीं रोकेंगे, और 5 इसकी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो 5 छंग 30, t की वैल्यू आ गई 6, t की वैल्यू 6, और जो t का मान आया 6, ठीक है, इस 6 के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है, जिससे हमें s का मान मिलेगा। फिर से भाई हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखो, समीकरण नंबर 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t का मान कितना 6, तो s का वैल्यू कितना आ गई 9, ये आ गया 9, ठीक है, s का मान कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया। अब बताइए समीकरण नंबर जो हमारे पास s और t के मान आ गए दोनों, s का मान कितना आ गया 9 और t का मान आ गया 6,
दूसरी समीकरण में हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। इसी में जो तीसरी समीकरण और देख लेंगे पहले क्वेश्चन में, प्रतिस्थापन विधि से ही कर रहे हैं इसको भी। चलिए, जो हमारे पास तीसरी समीकरण है इसमें क्या दिए देखो, 3x माइनस के y बराबर 3, जो दूसरी इसमें 9x माइनस के 3y बराबर 9। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों समीकरण सेम है, ठीक है। ये 3 का गुण 3 का डबल है, 3 3 9, ये मतलब 3 गुना है, ये भी क्या है इससे 3 गुना, ये इससे 3 गुना, ठीक है। ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, तो मतलब सेम ही समीकरण है, इनका जो ग्राफ होगा सेम होगा। ये समपाती रेखाएं हैं, कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाओं जो होती है उसके अनंत मान आते हैं, एक मान नहीं मिलेगा हम, तो हम क्या कह सकते हैं देखो इसको। चलिए सॉल्व करते वक्त पता चल जाएगा देखो आपको। तो समीकरण 1 को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, हल करने पर चलिए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से मान निकालना पड़ेगा हम। समीकरण 1 से x का मान y के पद में, या y का मान x के पदों में निकाल सकते हैं, x का मान y के पदों में। चलिए देखो क्या लिखा, 3x माइनस y बराबर 3, इसको इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का y हो जाएगा, 3 इसकी गुणा में है तो यहाँ पहुँचेगा बटे में, 3 प्लस y बटे 3, ये पूरे के बटे में आया, ठीक है। समीकरण नंबर हो गई ये 3, ठीक है। तो x का मान समीकरण नंबर रखेंगे 2 में, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख दो। देखो समीकरण नंबर 2 जो हमारे पास क्या, देखो 9x माइनस के 3y बराबर के 9, रखो x की जगह पर यहाँ 9 गुणा 3 प्लस y बटे 3 माइनस के 3y बराबर 9, ठीक है। अब 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 बार तो 3 बचा, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, देखो इधर आएगा 3 3 9, इधर प्लस के 3 ही का ना 3y और बटे में कुछ नहीं है, ये माइनस के 3y, इधर क्या है 9, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3y से 3y हट जाएगा तो बचेगा बराबर 9y बराबर 9y, मतलब ये इक्वल है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, 9 मल्टीप्लाई 9, इसका मतलब ये दोनों समीकरण क्या है, सेम, हम इसको बोल सकते हैं। अतः रेखाएं समपाती हैं जिसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है, इसके अनंत हल होंगे, ठीक है। बात समझ में आई, इस वाली समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ है हमारे पास उसको और देख लो। देखो फोर्थ समीकरण हमारे पास क्या है, 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। दूसरी समीकरण 0.4x और प्लस के 0.5y बराबर 2.3, ये है, ठीक है। अब इसमें इधर भी पॉइंट है, इसमें इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट, सब में बराबर बराबर, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ, बराबर के बाद भी एक नंबर के बाद पॉइंट, तो एक नंबर से एक नंबर पॉइंट हटा भी सकते हैं डायरेक्ट। अब इसको कैसे हम अलग से भी समझा सकते हैं, जैसे 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3, इसका पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, इसके पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, इसके पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, सबके अपॉन में एक जैसा नंबर है, एलसीएम 10 आ जाएगा यहाँ, 2x प्लस के यहाँ जगह 3y और इधर 13, ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस के 3y और बराबर 13, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो इसी तरह हमने ये समझाया, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस के 3y और बराबर 13, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, ये समीकरण नंबर हमने एक बोल दे, इसका पॉइंट भी इससे पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस के 5y बराबर 23, समीकरण नंबर होगी हमारे पास
2। ठीक है, फिर से भाई प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकाल लेंगे। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालो। क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये 2 गुणा में इधर बटे में पहुंचेगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। तो ये आ गई x की वैल्यू, इसको समीकरण नंबर बोल देंगे हम 3। ठीक है, अभी समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण नंबर 3 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 2 कहाँ है, ठीक है, ये है हमारे पास 4x प्लस के 5y और बराबर 23। तो 4 गुणा x का मान कितना 13 माइनस के 3y और बटे में 2। ठीक है, ये 2 से 2 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 बार, ये प्लस के 5y और बराबर 23। ये गुणा कर लेगा 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y और प्लस के 5y बराबर 23। 26 तो जाकर माइनस हो जाएगा, 6 बाई में से 5y घटेंगे तो माइनस का 1y, उधर 23 माइनस 26 तो बचा कितना, माइनस के 3, माइनस से माइनस, बाई का मान आ गया 3। ठीक है, बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखो। समीकरण नंबर 3 देखो क्या है, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में 2। x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे में 2। x बराबर 13 माइनस 3 के 9 बटे 2। तो 9 माइनस करेंगे बचेगा 4, x बराबर बचेगा 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2। x का मान 2, y का मान 3। ठीक है, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन है लास्ट, इसमें नहीं, 2 क्वेश्चन और अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा। देखो 5 में लिखा √2x प्लस के √3y बराबर 0 और √3x और माइनस के √8y बराबर क्या लिखा 0। ये समीकरण नंबर हमारे पास दोनों समीकरण दी। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे हम तो समीकरण 1 से मान निकालना पड़ेगा x के पदों में या y के पदों में निकाल लो, y का मान तो x का मान लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में। ठीक है, ये हमारे पास √2x प्लस के √3y बराबर 0। तो √2x बराबर इधर जाके माइनस का हो जाएगा √3y, √2 इसकी गुणा में तो इधर बटे में पहुंचेगा 3 अंडर अपॉन के √2। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गई 3। ठीक है, अब लिखेंगे x का जो मान है, हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखो। ये समीकरण नंबर 2, √3x माइनस y बराबर 0। √3x माइनस के x का मान रखना है यहाँ x का मान रखो, माइनस के √3 बटे √2 और y। ठीक है, इसकी गुणा अंदर हो जाएगी √8y। ठीक है, इसकी गुणा अंदर करेंगे 3 के 9, 3 बन जाएगा ये और बराबर चल गया 0। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेगा इससे तो यहाँ बनेगा माइनस के 3y अपॉन √2 और ये माइनस के y, यह y है। ठीक है, और यहाँ माइनस के √3
8 बाई, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई जो एलसीएम ले लेंगे इसका √2, ये आएगा √3 बाई माइनस के, और ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा 8 दूनी 16, 16 का रूट क्या होगा 4 बाई, बराबर के चल लिया यहाँ 0, 2 बटे में इधर गुणा 0 में पहुँचेगा तो 0 बन जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा माइनस के 7 बाई और बराबर 0, माइनस के 7 बटे में पहुँचेगा 0 के, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बाई की वैल्यू भी 0 आ गई, तो एक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। देखो एक्स का मान, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखो क्या है, x बराबर माइनस के √3 अपॉन √2, और ये है बाई की वैल्यू रखेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 0, बाई की वैल्यू आ गई 0, सॉरी एक्स की वैल्यू, x बराबर √3 √2 गुणा 0, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0, x और y की वैल्यू दोनों क्या आ गई 0। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है इसको और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसमें 6। चलिए देखो 6 में क्या लिखा है, इसमें समीकरण में देखो क्या है, 3x बटे 2 माइनस के 5 y बटे 3 बराबर माइनस के 2, और यहाँ x बटे 3 प्लस के y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। देखो इसमें अपॉन में नंबर आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 6, 6 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें 3 बार जाएगा, 3 क्या हो जाएगा यहाँ 9x, 3 से इसको 6 को डिवाइड करें 2 बार, 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10 बाई, ठीक है। ये माइनस के सॉरी 2 माइनस के 6 इधर जाएगा गुणा करेगा तो 9x माइनस के 10 बाई और बराबर 6 दूनी माइनस के 12, ये समीकरण नंबर हमने बोल दी 1। इसमें आ जाओ समीकरण नंबर, जो इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम भी 6 आएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 आ जाएगा 2x, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार तो आ जाएगा 3 बाई बराबर 13 बटे 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस के 3 बाई बराबर 13, ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास 2, एक समीकरण नंबर ये, 2 नंबर ये, ठीक है। अब क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में निकालेंगे। देखो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, 9x माइनस 10 बाई बराबर माइनस के 12, 9x बराबर माइनस के 12 और प्लस के हो गया 10 बाई, 9 गुणा में इधर बटे में माइनस के 12 10 बाई, 9 गुणा में इधर बटे में, ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 ये हमारे पास होगी, समीकरण नंबर 2 इसका मान हम रखेंगे सॉरी ये 3 हो गई, इसका मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में रखो, देखो क्या लिखा 2x प्लस के 3y बराबर 13, रखो 2 गुणा माइनस के 12 प्लस के 10 बाई बटे में 9 है इधर बराबर, प्लस में चले आया 3 बाई और बराबर है 13, 2 गुणा करो 12 दूनी 24 प्लस का यहाँ 10 दूनी 20 बाई और बटे में 9 और 3 बाई बराबर 13, 9 का एलसीएम लेंगे इसके बटे में मान का, यहाँ जाएगा माइनस के 24 प्लस के 20 बाई और प्लस 9 दिया 27 बाई और इधर हो जाएगी 13 नम्मा, ये बटे का 9 इधर चला जाएगा 13 नम्मा 117, ठीक है। इनको जोड़ लो, ये 47 हो जाएगा, 47 बाई ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 117 प्लस 24, तो 47 बाई बराबर 7 4 11 का 1 हाथ से लेख लगेगा, यहाँ जाएगा 1 और 1 2 और 2 4 141, तो बाई बराबर 141 बटे 47, 7 या 21 4 ते 12, तो 7 ते 21, बाई बराबर कितना आ जाएगा 3 बार कट जाएगा इससे, कितना आ जाएगा बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, बाई का मान
समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 में रखो, क्या देखो, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10 बाई और बटे में 9, y का मान रखो यहाँ 3, माइनस के 12 प्लस के 10 गुणा 3 बटे में 9, तो माइनस के 12 प्लस 10 या 30 बटे में 9। अब माइनस करो, 10 में से 3 8, 2 8 और यहाँ एक 18 बटे में 9, 9 धनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x का मान आ गया यहाँ पर 2, x का मान आ गया 2। पहले क्वेश्चन की जितनी भी 6 की 6 हमने समीकरण दी थी हमने